आज हमारे पास आईफ़ोन 13 आया है, जो कि स्टूडेंट लेके आए हैं फेस आईडी रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लिटिल मूव एंड हाई पे स्टक है और फेस आईडी नहीं चल रही। इसमें डॉट प्रोजेक्टर में कोई इश्यू नहीं है, डॉट प्रोजेक्टर इसका इनेबल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी नेचुरल लाइट ऑन हो रही है पोर्ट्रेट मोड में और डॉट प्रोजेक्टर भी इनेबल हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। इस फ़ोन के ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ था। मैंने सबसे पहले इसका डॉट प्रोजेक्टर, आईआर सारी चीज़ें वेरीफ़ाई कर ली थी। इसके मॉड्यूल के ऊपर कोई भी काम नहीं किया हुआ था। मैंने जब इस केस को स्टडी किया और देखा कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे बोर्ड रिलेटेड सर्किट में इशू मिला, जो कि इसका आईआर कैमरा इनेबल नहीं हो रहा था और डॉट प्रोजेक्टर बिल्कुल ठीक था। डॉट प्रोजेक्टर में कोई इशू नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिन नंबर है, इसके ऊपर जीआर वैल्यू नहीं आ रही, जिसकी वजह से आईआर कैमरा में प्रॉब्लम है। मीपी इन सिस्टम प्रोग्रामिंग फ्रॉम आईआर कैमरा डेटा 1 पॉजिटिव की लाइन है, जो कि सीपीयू से ही डैमेज है, जिसकी वजह से आईआर कैमरा इनेबल नहीं हो रहा और फेस आईडी नहीं चल रही। क्योंकि ये बोर्ड ऑलरेडी स्वैप था, तो मुझे लग रहा है कि इसमें सीपीयू में जो ट्रैक है वो डैमेज होगा और किसी ने यूवी मास्क करके इसको जस्ट पैक किया हुआ है, जिसकी वजह से आईआर कैमरा इनेबल नहीं हो रहा। और आईआर कैमरा फेस आईडी के लिए कंपलसरी है। फेस आईडी के लिए आईआर कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर और फ्लड लाइट सेंसर, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि 13 सीरीज़ है, उसमें अगर आप फ्रंट फ्लैश ना भी कनेक्ट करें तो फेस आईडी चल जाती है। सीपीयू को हमने रिमूव किया तो मुझे एक पैड ऐसे लगा जो कि डैमेज था और उसको यूवी मास्क करके ऐसे इग्नोर किया हुआ था, जिसकी वजह से आईआर कैमरा इनेबल नहीं हो रहा था। इस पैड को रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी चेक कराता हूँ। याद रखिए, कोई भी पैड ऐसा है जो कि डैमेज हो गया है तो आप सिग्मेटिक्स में उसकी रेफरेंस लाइन ज़रूर चेक कीजिए। हो सकता है वो पैड सर्किट के लिए कंपलसरी हो। ओके, इस पैड को यूवी मास्क किया हुआ था। अब मैं रीडिंग चेक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर जीआर वैल्यू मुझे मिल रही है, तो मीन्स इस पैड को बनाना ज़रूरी है। अगर कुछ पैड ऐसे होते हैं जो कि प्रोसेसर से डैमेज हो जाते हैं, तो आप सबसे पहले सिग्मेटिक्स में वेरीफाई कर लिया करें कि आया कि ये पैड किस सर्किट रिलेटेड है। अब आपने जैसे देखा कि अगर ये पैड मैं नहीं बनाता जो कि बीपी सर्किट रिलेटेड है, तो कैमरा सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होता, आईआर कैमरा इनेबल नहीं होता और हमारी फेस आईडी नहीं चलनी थी। तो इस तरीके से जब भी आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करना सीखें। प्रॉब्लम को डायग्नोस करें और जहाँ पे प्रॉब्लम है आप उसी सर्किट के ऊपर काम करें।
इसका बोर्ड मैं वही यूज़ करूँगा क्योंकि सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है प्रोसेसर रिलेटेड था, जो कि एक ट्रैक डैमेज था मीपी सर्किट रिलेटेड, जो कि आईआर कैमरा के लिए कंपलसरी था। हम वही बोर्ड यूज़ करेंगे और इसी बोर्ड के ऊपर प्रोसेसर को लगाएंगे। मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि सर हमने बोर्ड स्वैप किया है, बोर्ड स्वैप करने के बाद फ़ोन हाई बूटिंग ले रहा है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, डीएफयू मोड पे स्टक है, रिकवरी पे स्टक है। तो याद रखिए कि प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ है, नॉलेज का होना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बेस पे आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे टेक्नीशियन को समझाना या ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपको मैं प्रॉपर गाइड नहीं कर पाऊँगा। अब ऐसा बंदा जो कि डेली बेस पे काम तो कर रहा है, लेकिन सिक्मेटिक्स का नॉलेज नहीं है, सर्किट को नहीं समझता, तो उसको गाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं उसको एक चीज़ समझाऊँगा तो वो आगे 10 सवाल करेगा और उसको पूरा सिलेबस समझाना पड़ता है। बट हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको ऑलरेडी हमने हर चीज़ एक्सप्लेन की होती है, पूरा सिलेबस उनको पढ़ाया होता है, तो जस्ट उनको एक हिंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो ईज़िली प्रॉब्लम को डायग्नोस कर पाते हैं। याद रखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोर्ड स्वैप करना नहीं होता है। सम टाइम बोर्ड स्वैप करने के बाद भी प्रॉब्लम स्टिल सेम रहता है। तो उस कंडीशन में जब तक आपको सर्किट नॉलेज नहीं होगा, स्कीमेटिक्स को रीड नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम को इजीली डायग्नोस भी नहीं कर पाएंगे। आईफोन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए हमारा नेक्स्ट बैच 20 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए बुकिंग स्टार्ट है। अगर आप भी आईफोन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को ईजिली डायग्नोस नहीं कर पाते, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सीपीयू लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जिस ट्रैक पे रीडिंग नहीं आ रही थी, अब रीडिंग नॉर्मल है, मींस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे रीडिंग नॉर्मल है, जो कि मीपी सर्किट रिलेटेड डेटा 1 पॉजिटिव की लाइन थी। नेक्स्ट प्रोसेस हम इसको दोबारा पैक करते हैं। लास्ट में मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराता हूँ। हम प्रॉब्लम डेली बेस पे स्टूडेंट के सामने ही डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अपने पास से फ़ोन लेके आते हैं। ये भी फ़ोन स्टूडेंट का ही था, जो कि ऑलरेडी काफ़ी जगह पे चेक करवाया हुआ था।
हम स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो अपने फ़ोन लेके आ सकते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम डायग्नोस करने में कुछ इश्यू आता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कैसे अपने प्रॉब्लम को ईज़िली डायग्नोस करना है। ओके, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि आया कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं, जो कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ओके, फ्रंट कैमरा में नेचुरल लाइट ऑन हो रही है पोर्ट्रेट मोड पे।
और डार्क प्रोजेक्टर भी हमारा इनेबल हो रहा है। फेस आईडी हम चेक कर लेते हैं। ओके डन, फेस आईडी भी रिपेयर हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आप भी आईफोन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या आईफोन की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जी टेक एपल सॉल्यूशन मुल्तान विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।